सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अविद्यारण्यकान्तारे भ्रमतां प्राणिनां सदा विद्यामार्गोपदेष्टारं विद्यारण्यगुरुं श्रये। दृग्दृश्य विवेक में हम 23वां श्लोक कर चुके हैं। तो उसके बाद स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो थोड़ा लंबे समय हो गया। आगे देखते हैं कि 24 से क्या कहते भगवान विद्यारण्यचार्य। तो अब तक क्या देखा कि बाहर जो प्रपंच है उसका जो आलंबन अधिष्ठान है वो सद्ब्रह्म है, और अंदर जो जीव अगर अपने शरीर के अंदर मन के द्वारा झांक कर देखे तो सद्वस्तु मैं सत हूं, मैं हूं, यही सद्वस्तु है। और ये आत्मा ना ही सत है पर चैतन्य स्वरूप है, क्योंकि ये भान होता है कि मैं चैतन्य स्वरूप हूं, मैं जागृत अवस्था में हूं। ये जो भान होता है ये चैतन्य स्वरूप होने के कारण होता है। इसलिए जो बाहर जो पंच है उसका जो अधिष्ठान सत है, और भीतर जो मन के द्वारा प्रपंच प्रकट हो रहा है उसका अधिष्ठान जो मैं आत्मा चैतन्य स्वरूप हूं, सत्स्वरूप हूं, इनमें भेद नहीं है। क्योंकि श्रुति क्या कहती है, वेदांत उपनिषद क्या कहते हैं कि सच्चित ये ब्रह्म का लक्षण है, जो आनंद स्वरूप भी है, अनंत है। तो बाहर जो अधिष्ठान है और अंदर जो मैं अधिष्ठान हूं, मैं स्वयं जो अधिष्ठान हूं, इन दोनों में अंतर नहीं है। जब भी ये ज्ञान प्राप्त होगा तभी आप बाहर ध्यान दो या अंदर ध्यान दो, वृत्तियों की तरफ मन में समाधि कहीं भी लग सकती है। इसीलिए अंदर 3 भेद समाधि के बताते हैं और बाहर 3 भेद बताते समाधि। 24वें श्लोक से लेकर कामाद्याश्चित्तगा दृश्यास तत्साक्षित्वेन चेतनम ध्यायेद दृश्यानुविद्धोम समाधि सविकल्पकः। तो क्या कहते हैं इसमें, चित्तम गच्छन्ति, ये चित्तगाः कामाद्याः, जो काम इत्यादि जो है राग द्वेष लोभ मोह जो भी वृत्तियां मन में बन रही हैं, अंतःकरण में चित्त में बन रही है, वो दृश्य है। दृग दृश्य विवेक में वो दृश्य है, वो दृक् तो नहीं है, दृष्टा नहीं है, वो मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि मैं उन्हें विषय बना रहा हूं। ये विषय है, मेरे विषय, मैं साक्षी हूं और ये मेरे विषय है। जैसे बाहर विषय है वैसे ही मन में भी विषय है। इसी से पूरा कर्ण शुरू हुआ था दृग्दृश्य विवेक का, ये ग्रंथ ही शुरू हुआ था उससे, दृग्दृश्य विवेक करना है। तो ये विवेक जो भीतर हो रहा है वो कैसा है, मेरे अंतःकरण में जो वृत्तियां बन रही हैं, कामादि वृत्तियां बन रही है, वो क्या है, वो मैं नहीं हूं, दृश्य है। और उनके सब का साक्षी मैं हूं, जो एक हूं, मुझ में भेद नहीं है। अगर अंतःकरण में राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह ये वृत्तियां आ भी रही हैं, मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं उनको विषय बना रहा हूं, मैं उनको देखकर उनका साक्षी उनसे बिना जुड़े हूं। मेरी जो स्थिति है वो उनसे जुड़कर
बदल रही है, अगर मैं उनको साक्षी रूप में अगर देखता हूं तो मेरा उनसे कुछ लेना देना है ही नहीं। जो वृत्तियां आ रही है, जैसे साक्षी अगर कुछ देख लेता है, कानून व्यवस्था में जो साक्षी देख लेता, साक्षी तो उसमें भाग नहीं माना जाता ना, उसमें उसका भाग नहीं है। जो जिसने भी चोरी की और मैं अगर उसका साक्षी हूं तो मैं तो चोर नहीं हूं, मैं उस चोरी में मैं भागित नहीं हूं, मेरा कुछ लेना देना है नहीं उससे, तो मैं शुद्ध स्वरूप हूं। जैसे ये सूर्य, सूर्य जो चोरी हो रही है वहां भी प्रकाश डाल रहा है और उसका साक्षी है। वैसे अगर देखें तो वो प्रकाश, उस प्रकाश में चोरियां हुई, डकैतियां हुई, पर सूर्य की किरण, प्रकाश का कोई वहां लेना देना जैसे नहीं है, वैसे ही जो मैं साक्षी हूं, अगर मेरे मन में अच्छी या बुरी वृत्तियां आ रही हैं, मेरा उनसे कुछ लेना देना नहीं है। मैं चैतन्य स्वरूप हूं जो शुद्ध है और उनको सिर्फ प्रकाशित कर रहा है, मैं सिर्फ प्रकाशित कर रहा हूं। उत्तम पुरुष में बताएंगे तो मैं आत्मा जो हूं वो साक्षी होकर उनको प्रकाश कर रहा हूं, ना कि मेरा उससे कुछ लेना देना है। जब ही इसमें समाधि लगेगी, हिंदी में स्त्रीलिंग होता है इसलिए समाधि लगेगी, संस्कृत में की प्रत्यांत है, पुल्लिंग है, तभी इसको सविकल्पक समाधि कहा जाएगा। तो कहा गया है तत्साक्षित्वेन चेतनम ध्यायेत। तो कहां ध्यान लगाए? कामादि वृत्तियों में न लगाए ध्यान, ध्यान लगाए कि मैं इनका साक्षी हूं। तो ये त्रिपुटी जो बन रही है, तीनों का जो भेद जो है कि मैं साक्षी और ये साक्ष्य वृत्तियां जो है, और जो क्रिया, जो साक्षी की जो क्रिया चल रही है कि मैं इनको देख रहा हूं, इनको विषय बना रहा हूं, तभी मैं उनसे बिना जुड़े मैं अपने चैतन्य स्वरूप पर ध्यान लगाऊंगा। ध्यायेत करना चाहिए कह रहे हैं। तब इसको क्या कहेंगे? दृश्यानुविद्ध समाधि। सविकल्पक, सविकल्पक क्योंकि इसमें तीन विकल्प है। दृश्य पदार्थ जो है वो मन की वृत्तियां हैं, मैं जो हूं वो साक्षी हूं, और ये तीसरा जो ये साक्षी क्रिया जो चल रही है वो है दर्शन क्रिया जो है। तो ये तीनों का जो भेद है इसको त्रिपुटी कहते हैं, और ये विकल्प के साथ होने की वजह से इसको सविकल्प कहते हैं। और ये दर्शन क्रिया से जुड़ा हुआ है और दृश्य पदार्थ से मेरा साक्षी ज्ञात हो रहा है, साक्षी होना ज्ञात हो रहा है, इसीलिए इसको दृश्यानुविद्ध समाधि कहेंगे कि ये दृश्य से जुड़ा हुआ है, न कि शब्द से। अगला भेद करेंगे शब्द से, जो शब्दानुविद्ध है। कौन से शब्द? श्रुति के शब्द। और इसी प्रकार से ये 6 जो श्लोक हैं, ये अंदर और बाहर ऐसी समाधियां दिखा रहे हैं जो सविकल्पक है या निर्विकल्पक है। तो अगर सविकल्पक है तो ये दृश्य से जुड़े हुए हैं और शब्द से जुड़े हुए, ये 2 भेद हो गए। और तीसरा, जब ये त्रिपुटी मिट जाएगी, जब ये सभी तीनों एक ही चैतन्य अधिष्ठान आत्मा में लीन हो जाएंगे, तभी उसको निर्विकल्प कहेंगे, क्योंकि उनमें ये भेद नहीं होगा, त्रिपुटी भेद नहीं होगा। तो वो कहते हैं अगले 25वें श्लोक में, असंग सच्चिदानंद स्वप्रभो द्वैत वर्जित अस्मीति शब्द विद्यम समाधि सविकल्पक। ये भी समाधि सविकल्पक समाधि है, ये भी भीतर लगी हुई समाधि है। मतलब जो दर्शन जैसे पहले मन की वृत्तियों में हो रहा था, वही इसमें भी मन की वृत्तियों में ही दर्शन हो रहा है, पर दर्शन नहीं हो रहा है, शब्द को ज्ञात होकर साक्षी भेद बन रहा है। असंग, ये मैं जो सच्चिदानंद, सत्य चित्त और आनंद स्वरूप आत्मा हूं, असंग हूं। कैसे असंग हूं? मेरा कोई ये शब्दादित्यों में जो मन की अंतःकरण में जो वृत्तियां बन रही, जो विचार बन रहा है, उससे कुछ लेना देना है ही नहीं, मैं उनका साक्षी हूं। कैसे हूं? अस्मि, मैं हूं, मेरा अस्तित्व है, मैं अस्तित्व में हूं, साक्षी रूप में हूं। और ये शब्द जो है, क्या शब्द है? अस्मि, कि मैं हूं, मेरा वर्तन है, वर्तमान में हूं। ये जो है
कि अहम अस्मि, अहम सच्चानंद ब्रह्म अस्मि, इस शब्द के, श्रुति के जो वेदांत उपनिषद शब्द से जो ज्ञात ऐक्य है, मैं ब्रह्म रूप सच्चिदानंद तत्व हूं, इसमें जब ये शब्द को लेकर समाधि लग रही है, जो महावाक्य को लेकर समाधि लग रही है, उसे कहेंगे सविकल्पक शब्द विद्या सविकल्पक समाधि। ठीक कहते हैं जब ये लीन हो जाता है, जब ये त्रिपुटी लीन हो जाती है, दर्शन लीन हो जाता है, शब्द लीन हो जाता है, तभी साक्षी और साक्ष्य का भेद नहीं रहेगा, जिसको योगियों ने चित्तवृत्ति निरोध कहा है कि ये वृत्तियां मिट जाती है। कहां मिट जाती है? अधिष्ठान में मिट जाती है, जहां से विचार आया उसी में हो जाती है। जो मेरा शुद्ध स्वरूप है, जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, तो वो 26वें श्लोक में बताते, स्वानुभूति रसावेशाद दृश्य शब्दापेक्षतु निर्विकल्पक समाधि स्यात् निवात स्थितिपवत्। तो विचार जो है ये वैसे दीप की जैसे हैं, जैसे दर्शन हो रहे हैं। किसका दर्शन हो रहा है? कामादि वृत्तियों का दर्शन हो रहा है मेरे अंतःकरण में। दूसरा हो रहा है वो शब्द के वृत्तियों का स्मरण हो रहा है, और वहां ज्ञान की प्रक्रिया चल रही है। जो उपदेश हुआ था गुरुमुख से हो या जैसे भी जो उपदेश प्राप्त है वेदांत में उपनिषद का कि मैं ब्रह्म हूं, इसका जो विचार चल रहा है स्मरण कर कर, वाक्य का स्मरण कर कर, उस पे जो विचार चल रहा है वो शब्द रूप जो विचार है, वो जो है वो भी लीन हो रहा है इसमें। तो शब्द दृश्य जो है कामादि वृत्तियों का जो धन है, और ये जो महावाक्य का जो शाब्द बोध कहते हैं उसका जो अर्थ ज्ञात हो रहा है विचार द्वारा, उपेक्ष्य उन दोनों को, दृश्य शब्द उपेक्ष्य उन दोनों को छोड़कर, कि जो दिख रहा है जो सुनाई दिया था पहले, उन दोनों को छोड़कर जब भी मैं अपने चैतन्य स्वानुभूति रसावेश, जब भी मेरा जो आनंद स्वरूप है उसी में मैं जुड़ जाता हूं, और ये विचार दर्शन आगे नहीं चल सकता कि या तो विचार चलेगा या तो मैं लीन हूंगा। अगर मैं अपने आप में मैं लीन हुआ, जहां मैं अंतःकरण में साक्षी रूप में या उस विषय का दृष्टा, दर्शन का या शब्द का दृष्टा श्रोता हूं, वैसे स्वरूप से भिन्न होकर उनको विषय बना रहा हूं, उससे मैं लीन होकर अगर मैं अपने निज स्वरूप में, नित्य स्वरूप में, आत्मा ब्रह्मात्म स्वरूप में अगर लीन होऊंगा, तभी क्या होगा? निर्विकल्पक समाधि स्यात्। कैसे? निवातस्त दीपवत, जो दर्शन और जब भी शब्द पर विचार चल रहा है और मैं अपने आप को अलग हटाकर से ध्यान लगा रहा हूं, तभी विचार आ रहे हैं फिर भी। और जो विचार आ रहे हैं वो ऐसे हैं जैसे दीप जल रहा हो और थोड़ी हवा भी चल रही हो, तभी मुझे बहुत ध्यान से, जो ध्यान कैसा है वहां मुझे इस दीपक को बुझने नहीं देना चाहिए। जैसे अगर हवा चल रही है, मुझे वो दीप जलते रखना है अगर, तो मुझे उसे बुझने देना है। सो हवा जो चल रही है उससे मुझे उसको बचा के रखना है। वैसे ही जब ही निवात हो जाए, जब ही हवा चलनी बंद हो जाए, चलनी मतलब ऐसा नहीं है कि हवा है नहीं, हवा तो है, किंतु उस हवा का प्रभाव दीप पर ऐसा नहीं है कि मिटा दे, बुझा दे। वैसे मेरा ध्यान जब भी लगेगा कि विचार से मेरा ध्यान हट नहीं रहा है, स्वरूप से हट नहीं रहा है, स्वरूप में ही है, विचार जो है वो लीन हो गए, जैसे हवा रुक गई, तब क्या होगा? मुझे ध्यान को फिर दीप में भी, जैसे मैं दीपक में जो अग्नि जली है उसको जैसे बचा के रखना है, वैसे मेरे ध्यान को मुझे बचा के नहीं रखना है, क्योंकि
संभव ही नहीं है। मैं उसमें लीन हो गया, वो बच गया, अपने आप बच गया, क्योंकि मेरा स्वरूप है। मेरा ध्यान भटक नहीं रहा अभी। वैसे जैसे दीपक बुझ नहीं जाता था, वैसे मेरा ध्यान अभी नहीं भटक रहा है, क्योंकि त्रिपुटी नहीं है। तो मेरा प्रयत्न जो है वो सफल हो गया। कैसे सफल हो गया? निर्विकल्प का समाधि, वृत्तियां मिट गई। वृत्तियां का जो मैं साक्षी था अभी साक्ष्य नहीं है, तो मेरा नाम साक्षी नहीं है अभी, मैं शुद्ध आत्मा हूं। इसको निर्विकल्प का समाधि कहेंगे। वैसे ही ये 3 श्लोक आगे के हैं, वो बाह्य देश में समाधि रखती है, तो उसे कहते हैं, ये तीनों, इन तीनों को हम एक साथ करेंगे। हृदय बाह्य देशपि यस्मिन् कस्मिंश्च वस्तुनि समाधिर आद्य सन्मात्रात् नाम रूप पृथक कृति ही अखंड एक रसम वस्तु सच्चिदानंद लक्षणम इत्यवच्छिन्न चिंत्येयम समाधिर मध्यमो भवेत् स्तब्धि भावो रसास्वादा तृतीय पूर्ववन्मतः एतै समाधि षड्भिर नयेत कालन निरंतरम। तो ये 27, 28 और 29 पहले 3 श्लोकों की जैसे हैं, इतना अंतर है कि ये भीतर नहीं बाहर लग रही समाधि है। बाहर कैसे लग रही है? बाहर हमने देखा है कि प्रपंच जो है उसका जो अधिष्ठान है वो सदरूप है, और वो सदरूप मैं हूं, ब्रह्म मैं हूं, क्योंकि लक्षण आत्मा का ब्रह्म का है, सच्चिदानंद है। जहां जहां सत है, जहां जहां चित है, जहां जहां आनंद है, जहां जहां अनंत है, वो सब मैं हूं, मेरा शुद्ध स्वरूप है। इसे समझकर इसका ज्ञान जब हो गया है, उसके बाद जहां भी मन जाए, बाहर ही हो, इंद्रियां जाए विषय की, वहां भी ये समझ सकते हैं। वो दिखा रहे हैं 27 में, हृदय इव, जैसे अंदर हृदय में जो विचार चल रहा था दर्शन और शब्द का भीतर, वैसे ही बाहर के बाह्य देशे अपि, वैसे बाहर के देश में, प्रदेश में भी जो प्रपंच है, कस्मिंश्च वस्तुनि, कोई भी वस्तु हो, अच्छी हो बुरी हो, जो भी वस्तु हो जो बाहर दिख रही है, समाधिर आद्य, पहली समाधि तो भीतर भी बताई गई थी, सविकल्प का समाधि, दर्शन, दर्शन को लेकर जो थी, वैसे इनका दर्शन हो रहा है, वस्तु का कोई भी, किसी भी वस्तु का दर्शन हो रहा है। समाधिर आद्य, क्या है वो? सन्मात्र, सन्मात्रात। वो समाधि कैसे लगेगी कि जैसे अंदर दर्शन, जो दृश्य वस्तु है, उसको देखकर मैं साक्षी रूप में जो हूं, उससे बिना जुड़े जो मैं हूं, वो संग आत्मा मैं हूं, साक्षी रूप। वैसे ही बाहर जो ये समाधि लग रही है, वो कैसे लग रही है? बाहर लग रही है मतलब समाधि तो मन में ही लग रही है, किंतु ये बाहर की वस्तु को लेकर लग रही है, शरीर के बाहर, स्थूल शरीर के बाहर के वस्तु को लेकर। वहां सतमात्र अधिष्ठान है, जो सत्ता है, जो स्फूर्त है बाहर के वस्तु की, वो सद ब्रह्म की वजह से जो ईश्वर है, जो इस रूप में प्रकट हो रहा है, और वो मुझसे भिन्न नहीं है। तो ये सन्मात्रात, नाम रूप का त्याग कर कर, पृथक ही अलग हटाकर जो सन्मात्र वस्तु हम समझ सकते हैं, उसमें सविकल्प का समाधि लगेगी। फिर आगे कहा है 28 में कि अखंड एक रस जो है, अखंड है, जो अलग नहीं है, सत्ता स्फूर्ति आनंद ये अलग नहीं है, सच्चित आनंद एक है, स्वरूप लक्षण है, कोई विशेषण नहीं है, क्योंकि एक ही वस्तु है। सत है वही चित है, जो चित है वही अनंत है, जो अनंत है वही आनंद है, परमानंद है, आत्मानंद है। तो अखंड एक रस वस्तु जो है, जिसको सच्चिदानंद कहा है शास्त्र में, इति अवच्छिन्न चिंतायम, कि जब ये ज्ञान जो रहे मेरे साथ, कि ये ज्ञान को मैं नहीं छोड़ रहा हूं। क्यों नहीं छोड़ रहा हूं? क्योंकि अगर ज्ञान छूट गया तो वस्तु के नाम रूप में ध्यान चला जाएगा। तो ये ध्यान इस ज्ञान पर है जो अवच्छिन्न है, जो टूटा नहीं है। तैल धारवत, जैसे तेल बह रहा है, एक कटोरे से दूसरे में अगर डाल रहे हो, जैसे पानी डालते तो बिखर जाता है, तेल डालते तो एक धारा होती है, वैसे एक धारा से अगर मेरा विचार चल रहा हो, तब क्या होगा? किस पर? सच्चिदानंद पर, ब्रह्म पर, जो मैं हूं। तब ये अविच्छिन्न चिंता जो है, अविच्छिन्न चिंता, जो अटूट चिंता है, उस समाधि को मध्यम कहेंगे। क्योंकि ये क्या है? ये चिंता किस पर है? सच्चिदानंद लक्षण है, सच्चिदानंद आत्मा का लक्षण है,
तो ये शब्द से ज्ञात हुआ है उपनिषद के, वैसे ये शब्दानुविद्ध समाधि बाहर लगेगी। पहली वाली दृश्यानुविद्ध दर्शन को लेकर थी, ये शब्द को लेकर है, उपनिषद वाक्य को लेकर है। और तीसरी समाधि जब ये दोनों दर्शन और शब्द को लेकर जो उससे जुड़कर जो चिंता हो रही है वो भी जब मिट जाए, तभी निर्विकल्पक समाधि स्तब्धि भाव रसास्वादात। तो अपना जो रस का आस्वाद है कि विषय का नहीं है, वहां पे विषय का स्वाद नहीं है मुझ में, जो विषय में भी जो आनंद प्राप्त था वो मेरा आनंद था, ये ज्ञान है मुझ में अभी। और इस ज्ञान का अगर स्तब्धि भाव हो जाए कि वो स्थिर हो जाए, तभी क्या होगा, ये तृतीय हो जाएगा पूर्ववत। जैसे पहले जो समाधि बताई थी निर्विकल्पक, अंदर के दर्शन दृश्य वस्तु कामादि जो है अंतःकरण में, या फिर जो कहा गया कि शब्द को लेकर, वैसे ही जब ये चिंता चलेगी और ये चिंता त्रिपुटी मिटा देगी, जहां विषय विषयी भेद नहीं होगा तो ये विषयी करण क्रिया भी नहीं होगी, तभी क्या होगा, पूर्ववत मतः एतैहि समाधिभिः। इन 6 समाधियों षड्वी ही, ये जो 3 बाहर 2 सविकल्पक और 1 निर्विकल्पक, और 3 अंदर सविकल्पक 1 निर्विकल्पक, 2 भेद क्या है, दर्शन से और शब्द से जो है, सविकल्पक में बाहर भी अंदर भी, ऐसे करके जो 6 समाधियां हैं, इनके द्वारा एतैहि समाधिभिः षड्भी जो 6 है, इन 6 समाधियों से नयेत कालम निरंतरम, बाकी सब का त्याग कर कर समय को बर्बाद न करते हुए, क्योंकि बाकी में समय बर्बाद हो जाता है। क्यों बर्बाद होता है, क्यों व्यर्थ रहा है, क्योंकि अनादि जनों से, अनंत जनों से हम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ बन भी चुके हैं, जो हम बनना चाह रहे हैं ये सब बन चुके हैं, पहले जन्म में सब कुछ बन चुके हैं हम। मनुष्य जो बन सकता है वो सब बन चुके हैं, ना कि मनुष्य पर देवता इत्यादि राक्षस इत्यादि बन चुके हैं। बनना कुछ नहीं है, बनना बनाना कुछ नहीं है। ये जो आनंद हम ढूंढ रहे हैं जो कभी रहता नहीं है साथ में, क्योंकि वो अनित्य हो जाता है, क्योंकि बाहर आनंद है ही नहीं। जो स्वरूप आनंद है उसकी प्राप्ति या उसकी झलक मुझे कब दिखती है, कब मिलती है, उसका स्वाद कब मिलता है, जब ही जो वस्तु विषय मुझे चाहिए वो प्राप्त होता है। आनंद उसमें नहीं है, किंतु जो मेरा स्वरूप आनंद था उससे मैं हटकर विषय की कामना से, अपने स्वरूप से हटकर दुख प्राप्त करा था, तो ये विषय जो प्राप्त हुआ तभी वो दुख मिट गया, क्योंकि कामना नहीं रही, और उससे मेरा स्वरूप आनंद वहां कट हो रहा है। ये जब ही मुझे ज्ञात हो जाता है तभी करना कुछ नहीं है, इसीलिए काल को व्यर्थ न करें। कहते हैं कालम समाधि भी षड्भी एतैहि षड्भी समाधि भी कालम निरंतरम नयेत। तो एक काल को तो अंग्रेजी में कहते हैं, आंग्ल भाषा में, कि हाउ डू किल टाइम। तो एक किलिंग टाइम नहीं होना चाहिए, इसको समय जो है उसका सही उपयोग कैसे करें, कहते इन 6 समाधियों द्वारा करें। कहां भी मन जा रहा हो, बाहर जा रहा हो, अंदर रह रहा हो, मन में विचार में समाधि चल रहे हैं, विचार जो मन में आ रहा है, राग द्वेष है, लोभ क्रोध चल रहा है, अपने आप को थोड़ा उससे हटाकर उसको देखें कि ये दृश्य है, मैं नहीं हूं, ये मेरा स्वरूप नहीं है। बाहर भी जो है ये विषय मुझे अच्छा लग रहा है, मेरा राग है उसमें, या दूसरा विषय दूसरे व्यक्ति में मुझे द्वेष है, ये द्वेष और राग जो है मन के हैं, मन के भाव है, मेरे नहीं है। तो ये जो बाहर विषय जो लग रहा है उसमें जो सत्ता जो है वो मेरी सत्ता है, उसमें ध्यान लगाएं। और वहां जब भी दर्शन में या तो शब्द में बाहर या अंदर जब भी ध्यान लगे, वो जब भी निरंतर चलेगा, तभी त्रिपुटी मिटकर एक ही वस्तु जो ब्रह्मात्म वस्तु है, जो मेरा स्वरूप है, वो लीन हो जाएगा, मन लीन हो जाएगा, तभी निर्विकल्प का होगी। तो इसीलिए ये समय, इस समय को आप चले, कैसे ले चले, निरंतर ले चले। किससे ले चले, समाधि से ले चले। कैसी समाधियों से, ये 6 समाधियों से, ये बताया गया है।
और आगे 30वें श्लोक में कहते हैं, ये जो सब बताया है 6 श्लोकों में, इसका उपसंहार करते, देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। तो ऐसा नहीं है कि कहीं बैठकर समाधि लगाएं, पहले जब मन भटकेगा तभी बैठकर लगाएं समाधि, किंतु आगे जाकर जब ही देह का अभिमान मिट जाएगा, ऐसे ही विचार से, वेदांत विचार से, तब क्या होगा, तब जो परमात्मा जो है उसका जब भी विशेष ज्ञान हो जाएगा। विशेष ज्ञान क्या है कि ये परमात्मा मैं हूं, दोनों में अंतर नहीं है। अद्वैत ज्ञान जो है को विशेष ज्ञान विज्ञात कहते हैं। तो विज्ञाते, ये जो ज्ञान ज्ञात हो जाएगा, विशेष ज्ञान, तभी इसको विज्ञाते परमात्मनि। जब ये हो जाएगा कि ये ब्रह्म आत्मा है, आत्मा ब्रह्म है, तभी कहीं भी मन जाए वहां समाधि लग सकती है, क्योंकि ये विचार मिटेगा नहीं। जब इसको अगर आप पकड़ कर रखें, इस ज्ञान को न छोड़ें कि निरंतर इसी में अगर विचार करें तो मन कहीं भी जाए, पर सत्ता स्वरूप से अलग नहीं है, चित्ता स्वरूप से अलग नहीं है, और जो आनंद जो ढूंढ रहे हैं वो स्वरूप से अलग नहीं है। इसका ज्ञान अगर सदा हम लेकर चले तो यत्र यत्र मनो याति, कहीं जहां जहां मन जाए तत्र तमादयः, वहीं पर उस विषय में, प्रत्येक विषय में समाधि लग सकती है, क्योंकि विषय में समाधि नहीं है, उसके अधिष्ठान रूप में समाधि लग रही है, जो मेरा स्वरूप है, यही परमात्मा है। यही ज्ञान मुक्ति का, मोक्ष का कारक है। ओम तत्सत।